दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अभी राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 अभी रिसेंटली पास किया गया है। ऐसा नहीं है कि यह बिल अभी लाया गया है, इससे पहले यह बिल 2024 में लाया गया था। लेकिन अभी इसकी ऐसी क्या जरूरत हुई कि इसको अभी 2026 में फिर से अमेंडमेंट किया गया। यानी कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी कमी 2024 वाले बिल में रह गई थी, जिसको अब 2026 में अमेंडमेंट किया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी महत्वपूर्ण बिल के बारे में। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। संसद में हाल ही में एंटी पेपर लीक कानून से में बड़े ही बदलाव करते हुए पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित कर दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वर्ष 2024 में जो कानून बनाया गया था, उसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक या अन्य अनुचित संसाधनों पर रोक लगाना था। लेकिन समय के साथ यह महसूस किया गया कि केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इन केसेस में जांच जो थी काफी लंबी चलती थी, मुकदमे वर्षों से अदालत में पड़े रहते थे और जो पेपर लीक करने वाले संगठित गिरोह पर जो प्रभावी कार्यवाही समय पर नहीं हो पाती थी और कई मामलों में सर्विस प्रोवाइडर भी बच निकलते थे। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए वर्ष 2026 में संशोधन लाया गया। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया कि कोई व्यक्ति यदि पेपर लीक के मामले में दोषी पाया जाता है तो 2024 के कानून में उसके लिए 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान था और अधिकतम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया था। लेकिन अब 2026 के संशोधन में यही अपराध कहीं अधिक गंभीर माना गया है। अब ऐसे व्यक्ति को 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है और उस पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका सीधा संदेश है कि अब किसी व्यक्ति के लिए यह अपराध पहले की तुलना में कहीं अधिक महंगा साबित होगा। तो दोस्तों, जो दूसरा बड़ा बदलाव है, यदि कोई गैंग या संगठित गिरोह पेपर लीक करता है, क्योंकि 2024 के कानून में संगठित अपराध के लिए 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया था। लेकिन अब 2026 के संशोधन में सरकार ने माना कि पेपर लीक अब केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि एक संगठित उद्योग का रूप ले चुका है और इसीलिए अब संगठित गिरोह के लिए न्यूनतम सजा 7 वर्ष कर दी गई है और जो अधिकतम 10 वर्ष तक की जा सकती है और जो न्यूनतम जुर्माना है वह 10 करोड़ रुपए तक इस संशोधन में कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि बड़े पेपर लीक माफिया अब पहले की तुलना में कहीं अधिक कठोर दंड का सामना करेंगे। और तीसरा जो इसमें बदलाव किया गया है, सर्विस प्रोवाइडर पर जो कार्यवाही होती है। कई मामलों में परीक्षा कराने वाली एजेंसियों के साथ काम करने वाले सर्विस प्रोवाइडर, आईटी कंपनियां, प्रिंटिंग एजेंसियां या अन्य संस्थाएं भी पेपर लीक में शामिल पाई जाती थी। 2024 के कानून में ऐसे सर्विस प्रोवाइडर पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता था और यदि इसके जिम्मेदार अधिकारी दोषी पाए जाते थे तो उन पर 3 से 10 वर्ष तक की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन अब जो अभी 2026 में बिल पास हुआ है, इसमें इसे और कठोर बना दिया गया है। सर्विस प्रोवाइडर पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा और इसके जिम्मेदार अधिकारियों के लिए कम से कम 5 वर्ष की सजा और जो जो इसके अधिकारी हैं उन पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। दोस्तों, चौथा जो बड़ा बदलाव है, ब्लैकलिस्ट करने की अवधि। 2024 के कानून में यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाया जाता था तो उसे 4 वर्ष तक किसी भी सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य नहीं दिया जा सकता था। लेकिन अब 2026 के संशोधन में इस अवधि को बढ़ाकर 8 वर्ष तक कर दिया गया है। अर्थात यदि कोई कंपनी या कोई एजेंसी पेपर लीक के मामले में शामिल पाई जाती है तो अगले 8 वर्ष तक उसे किसी भी सार्वजनिक परीक्षा से जोड़ा जो भी काम है वह नहीं मिलेगा।
यह संशोधन इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब केवल जुर्माना भरकर दोबारा काम लेने का जो रास्ता था, अब उसको लगभग खत्म कर दिया गया है। और जो दोस्तों पांचवा बड़ा बदलाव है, जांच की जो समय सीमा थी उसको इस कानून में अमेंडमेंट किया गया है। 2024 में जो जांच की जो समय सीमा थी उसमें कोई भी एक निश्चित समय सीमा नहीं रखी गई थी, लेकिन 2026 के संशोधन में पहली बार स्पष्ट प्रावधान इसमें जोड़ा गया कि जांच 2 महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि वर्षों तक जो जांचें लंबित रहती थी और दोषियों पर कार्यवाही नहीं हो पाती थी, उसको जल्दी से जल्दी किया जा सके। दोस्तों छठा और महत्वपूर्ण बदलाव, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। 2024 के कानून में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और इन्हीं अदालतों में पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। यदि उसी घटना से संबंधित भारतीय न्याय संहिता या किसी अन्य कानून के अपराध भी जुड़े हुए होंगे तो उनकी सुनवाई भी इसी अदालत में होगी। साथ ही विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्तियां भी की जाएंगी। ये इसमें विशेष प्रावधान रखा गया है इस बिल के अंदर। दोस्तों सातवां जो बड़ा बदलाव है, ट्रायल की समय सीमा। अब केवल जांच ही नहीं बल्कि अदालत की कार्यवाही भी समय के अनुसार ही होगी। संशोधन के अनुसार आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ट्रायल यथासंभव 3 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा और जो सुनवाई है वह दिन प्रतिदिन के आधार पर चलेगी। अदालत यदि स्थगन देती है तो उसके लिए लिखित कारण दर्ज कराना होगा। इसका उद्देश्य यह है कि वर्षों तक जो लंबित मुकदमे थे उनको खत्म किया जा सके। आठवां और महत्वपूर्ण बदलाव, केंद्र सरकार की नई शक्तियां। 2024 के कानून में केंद्र सरकार के पास जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति थी। 2026 के संशोधन में इसके साथ एक और महत्वपूर्ण शक्ति इसमें जोड़ी गई। अब केंद्र सरकार स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकेगी ताकि पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों की विशेष जांच कराई जा सके। आवश्यकता पड़ने पर मामला जो है वह केंद्रीय एजेंसी जैसे कि सीबीआई को भी सौंपा जा सकता है। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच में फैले जो भी नेटवर्क हैं उन पर प्रभावी तरीके से कार्यवाही की जा सके। तो दोस्तों ये जो 2026 में अमेंडमेंट लाए गए हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण है ताकि कोई भी अगर व्यक्ति जो भी पेपर लीक करता है या फिर उस मामले से जुड़ा हुआ मिलता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जा सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको ये सभी चीजें यानी कि 2024 और 2026 में अब जो अमेंडमेंट की गई हैं वह सभी चीजें जो महत्वपूर्ण थी वह सभी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट में कीजिए और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जब भी आप कमेंट डालते हैं तो मैं उस पर रिप्लाई करके आपको आंसर दे सकूं। तो दोस्तों कोई भी डाउट है जल्दी से कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।